नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के बारे में। सोलर पैनल सिस्टम को लगाने से पहले आपको सोलर पैनल सिस्टम के टाइप के बारे में पता होगा, जैसे कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और डायरेक्ट। तो आज के वीडियो में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस वीडियो को कई स्टेप में बनाए गए हैं। यदि आप पहले से कोई स्टेप के बारे में जानते हैं तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पर जा सकते हैं। इसको जानने के लिए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना जरूरी है, अदरवाइज आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को शुरुआत करते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन एरिया सर्वे। जैसा कि हम आपको बताएं कि यह वीडियो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का है, तो यहाँ पर सारे बेसिक सोलर प्रोडक्ट खरीदने के बाद का ये पूरी जानकारी दिया गया है कि जब कंज्यूमर सोलर पैनल खरीद लेते हैं उसके बाद का क्या होता है। तो यह वीडियो उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा जो सोलर लगाने का काम करते हैं, या कोई इलेक्ट्रीशियन है या कंज्यूमर हैं जो सोलर के बारे में वो प्लान कर रहे हैं। तो उनको ये पता चल जाएगा कि सोलर पैनल खरीदने के बाद किस टाइप का एक इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हम रखे हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एरिया सर्वे करना। जब सारा प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो डिलीवर होने से पहले एक इंजीनियर जाके इंस्टॉलेशन एरिया का सर्वे करते हैं, जिसमें से किस एरिया में सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जो एरिया पर लगाया जा रहा है वहाँ पर शैडो फ्री एरिया कितना है, वहाँ की हाइट कितना है, वाटर टैंक रखा हुआ है, बाउंड्री कोई है, और ऐसे करके वहाँ की वायरिंग रूट, इन सभी के बारे में एक रफ आइडिया लग जाता है कि जब मैन पावर वहाँ जाएंगे तो किस तरीके से वहाँ पर काम किया जाएगा। तो पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन एरिया सर्वे करना। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन एरिया सर्वे होता है तो सेकंड स्टेप होता है सोलर प्रोडक्ट्स चेकिंग। मींस इस स्टेप में जनरली होता है जब इंस्टॉलेशन एरिया कंफर्म हो जाता है तो उसके अनुसार प्रोडक्ट वहां पर साइट पर भेजा जाता है। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जैसा कि हम बताएं कि ये 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, डीसी वायर, एसी वायर, डीसी डीबी, एसी डीबी, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग किट, MC4 कनेक्टर्स, पीवीसी पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप और सम इंस्टॉलेशन एसेसरीज, ये सब मेन कंपोनेंट होते हैं एक सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट होता है कि यहाँ पर 10 किलोवाट के अनुसार सारा प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सोलर पैनल यहाँ पर लूम सोलर का शार्क 530 वाट का DCR सोलर पैनल है। ये जो सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है ये सोलर सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगाया जा रहा है, जिस पर सोलर लगाने पर सरकार के द्वारा इस साइट पर सब्सिडी मिलेगा। तो यहाँ पर DCR सोलर पैनल जो लूम सोलर का 530 वाट का मोनो हाफ कट सोलर पैनल है। तो ये इंडिया में आज के दिन में जो सोलर सब्सिडी में जो पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल लगते थे वो आज के दिन में DCR में 530 वाट का आप मोनो हाफ कट, और आज के टाइम में यदि इस महीने की बात करें तो अब बाइफेशियल में भी मोनो DCR आ चुका है, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट सोलर पैनल है। यहाँ पर सोलर पैनल 18 सोलर पैनल लगाया गया है कि जो नेट मीटर और सब्सिडी जो अप्रूवल मिलेगा वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर 18 सोलर पैनल लगाया गया है। दूसरा कंपोनेंट है सोलर इन्वर्टर। यहाँ पर 10 किलोवाट का 3 फेस ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगाया जा रहा है, यहाँ पर जिसकी वारंटी 10 इयर्स की है, और वाईफाई और MPPT मैक्सिमम वाइडेस्ट रेंज का MPPT यहाँ पर रखा गया है, जिससे है कि यहाँ पर से ज़्यादा बिजली को हम एब्जॉर्ब कर पाए, मतलब सनलाइट से हम बना पाए। तो दूसरा कंपोनेंट सोलर इन्वर्टर एक यहाँ लगाया गया है।
माउंटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी सोलर पावर प्लांट में स्ट्रक्चर का एक प्राइमरी रोल होता है कि सोलर पैनल को जो माउंट किया जाएगा वो किसी एक पैनल स्टैंड पर किया जाएगा। तो यहाँ पर GIA पैनल स्टैंड है। और यहाँ पर आप इस घर के बारे में हम बता दें, ये लखनऊ का एक ऐसा घर है जो हाई मतलब लग्जरी होम्स बोल सकते हैं, और 4th फ्लोर का जहाँ पर सोलर पैनल लगेगा। तो यहाँ पर हर चीज़ एक वहाँ की घर की जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करके यहाँ पर सोलर पैनल लगाने का प्लानिंग है पूरा। तो ये पैनल स्टैंड है तीसरा कंपोनेंट जो GIA पैनल स्टैंड है। उसके बाद DC वायर है। यहाँ पर 6 स्क्वायर mm का 50 मीटर पेयर DC वायर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि 4th फ्लोर पर वायरिंग रूट एक एक करके घर के दीवार के अकॉर्डिंग वहाँ पर लाया गया है। AC वायर यहाँ पर 16 स्क्वायर mm का 4 कोर वायर जो 30 मीटर है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। DC-DV, AC-DV, यहाँ पर जो इन्वर्टर का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके अनुसार जनरली ऑन ग्रिड इन्वर्टर 2 इनपुट का रहता है, तो यहाँ पर 2 in 2 आउट DC-DV का इस्तेमाल किया गया है। AC-DV इन्वर्टर के आउटपुट जो होता है वह 28 एम्पियर तक का रहता है। यहाँ पर 32 एम्पियर जो 10 किलोवाट इन्वर्टर को सपोर्ट करे उसका यहाँ पर AC-DV इंस्टॉल किया जाएगा। लाइटिंग अरेस्टर 1 मीटर का हाइट का है। अर्थिंग किट 3 मीटर हाइट का 3 अर्थिंग किट है। MC4 कनेक्टर्स, इस टाइप के पावर प्लांट को इंस्टॉल करने में कई MC4 कनेक्टर लगते हैं, यहाँ पर 10 MC4 कनेक्टर 1 in 1 यहाँ पर लगाया गया। PVC पाइप यहाँ पर 25 लगाए गए हैं, क्योंकि सारे वायरिंग को फिनिशिंग देने के लिए PVC पाइप और फ्लेक्सिबल पाइप यहाँ पर रखे गए हैं। 1 इंच का यहाँ पर पाइप रखा गया है, जिससे कि सारा वायरिंग PVC पाइप के अंदर चला आएगा। तो ये इस पावर प्लांट का कंपोनेंट्स है जो यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। थर्ड स्टेप में होता है सोलर प्रोडक्ट लिफ्टिंग। इस प्रोसेस में होता है कि प्रोडक्ट को कैसे हम जहाँ पर इंस्टॉल होना है वहाँ पर हम ले जाएंगे। तो दो जो कंपोनेंट होता है पैनल स्टैंड और सोलर पैनल, ये दोनों को काफ़ी सेफ्टी के साथ चढ़ाया जाता है। यहाँ पर कई दिनों में सोलर पावर प्लांट लगा है। तो यहाँ पर पहला जो है कि पैनल स्टैंड की लिफ्टिंग। तो पैनल स्टैंड यहाँ पर जो कस्टमाइज पैनल स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर पहले से छत के अनुसार हाइट ये सब देख के सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर दीवार रोप की मदद से बाहर से ही पैनल स्टैंड को ऊपर 4th फ्लोर पर खींच लिया गया है, और उस सारे पैनल स्टैंड को चढ़ाने के बाद यहाँ पर फास्टनर का इस्तेमाल करके जो 3 इंच फास्टनर, क्योंकि 3 इंच फास्टनर लगा के पहले बेस प्लेट को टाइट किया गया है, उसके बाद यहाँ पर लेग्स ये सब की फिटिंग किया गया है। सारा काम यहाँ पर पैनल स्टैंड का साइट पर ही हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर को घर के लुक के अकॉर्डिंग सारा कुछ यहाँ पर इंस्टॉल करवाना था। तो ये 2 दिन में यहाँ पर पैनल स्टैंड का इंस्टॉलेशन हुआ है। उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद सारे क्लीनिंग का भी काम होता है। जब सोलर पावर प्लांट आप लगाते हैं तो क्लीनिंग भी मैंडेटरी होता है। तो 2 दिन में यहाँ पर पैनल स्टैंड का फिटिंग हुआ है। उसके बाद सोलर पैनल लिफ्टिंग एक मैन पावर के थ्रू ही होता है, क्योंकि आप रोप के मदद से सोलर पैनल की लिफ्टिंग थोड़ा टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैन पावर ही 1 by 1 18 सोलर पैनल को 1 by 1 मैन पावर ही सीढ़ी की मदद से चढ़ाए हैं। चढ़ाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि सोलर पैनल का कॉर्नर कभी भी दीवार में न लगे, और वहाँ पर सीढ़ी के बगल में ग्लास लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर ग्लास में न लगे। तो इस चीज़ को बहुत सावधानी से चढ़ाया गया है। तो सोलर पैनल को चढ़ा के 4th फ्लोर पर वहाँ पर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन एक एक करके कर दिया गया है। तो ये पूरे 1 दिन का काम था जो पैनल स्टैंड पर सारे सोलर पैनल को माउंट किया गया है। माउंट करते समय यहाँ पर जो उसका जो नट बोल्ट होता है उसको प्रॉपर टाइट किया जाता है, और जब पैनल स्टैंड रेडी करते हैं तो वहाँ पर ही एंगल देख लेते हैं। लखनऊ का एंगल 22 से 23 डिग्री का रहता है।
तो वहाँ पर वो उसके अनुसार यहाँ पर इसका एंगल पर ये पूरा का पूरा पैनल को सेट किया गया है। उसके नेक्स्ट डे अब आती है बारी सोलर इन्वर्टर और सोलर वायरिंग करने का। सोलर इन्वर्टर जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत पर ही रखा गया है, और सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करते समय 2-3 बातों को ध्यान हमेशा रखते हैं कि ये पानी से सेफ हो, कि बारिश का पानी वहाँ पर न जाए, और उसके बगल में जो वायरिंग का रूट है इतना हो कि कोई भी पर्सन इजीली वहाँ पर रीच कर पाए। तो उसी के हाइट के अनुसार यहाँ पर लगाया गया है। सोलर इन्वर्टर को लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है बैलेंसिंग का, जिससे कि बैलेंस प्रॉपर बना हुआ रहे। और उसी के बगल में डीसी डीवी लेफ्ट हैंड साइड में और एसी डीवी राइट हैंड साइड में लगाते हैं। इन्वर्टर एसी डीवी और डीसी डीवी की इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर जो गैप रखना चाहिए वह इतना रखा जाता है कि कोई भी मेंटेनेंस करने की बारी आए तो वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर प्रॉपर वहाँ पर सेट हो पाए। तो कभी भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि करीबन 1 फीट का डिस्टेंस इन तीनों प्रोडक्ट के बीच में जरूर रखें। अब इसके बाद आती है बारी वायरिंग का। सोलर वायरिंग के लिए जैसे कि हम आपको बताएं कि यहाँ पर 6 स्क्वायर mm का डीसी वायर 50 मीटर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जैसे कि हम बताएं सोलर इन्वर्टर का जो इनपुट रेंज है वह 2 स्ट्रिंग बना के 2 in 2 आउट है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग 9 सोलर पैनल का 9 सोलर पैनल का स्ट्रिंग बना के यहाँ पर डीसी डीवी में ले आया गया है, और डीसी डीवी से इसका जो आउटपुट है वह इन्वर्टर में इनपुट में दे दिया गया है। यहाँ पर डीसी डीवी में प्री डिफाइंड रहता है, इसका कनेक्शन बाहर से नहीं करना पड़ता है। जस्ट यहाँ पर है कि कहाँ पर करना है, तो आपको पॉजिटिव जो है वो आपको फ्यूज में और नेगेटिव जो है वो आपको कनेक्टिंग पॉइंट में कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब आप इसको कनेक्शन कर रहे होते हैं तो फ्यूज को बाहर निकाल के रखते हैं, जिससे आपको किसी टाइप की सॉकेट या किसी टाइप के खतरे का डर ना हो। तो ये सावधानी वायरिंग करते समय रखते हैं। और जब वायरिंग कंप्लीट होता है तो उसके बाद होता है कि लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट का इंस्टॉलेशन। लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट, लाइटिंग अरेस्टर में जनरली कंज्यूमर का क्वेश्चन रहता है कि कहाँ पर लगेगा और कितने एरिया को कवर करता है। तो लाइटिंग अरेस्टर लगाने का जो लॉजिक होता है कि आप ऐसे जगह पर लगाए जहाँ पर सबसे ऊंचे हाइट पर हो, कि लाइटिंग जब भी आए तो आपको सबसे ऊंचे हाइट पर ही गिरे, और जिससे आपके सोलर पावर प्लांट और आपके घर की सेफ्टी बना हुआ रहे। तो वहाँ पर ऊंचाई पर रखा गया है। और उसके साथ वायरिंग अर्थिंग किट के लिए अर्थिंग किट वैसे जगह पर किया जाता है जहाँ पर मतलब आप डिस्टेंस बना के कि किसी टाइप की अर्थिंग मतलब करीबन 9 फीट 10 फीट के डिस्टेंस में रखते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर अर्थिंग की किट का इंस्टॉलेशन किया गया। और इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग को पीवीसी पाइप की मदद से इसको दीवार के सहारे यहाँ पर नीचे उतार के इसको टाइट कर दिया गया है। जो वायरिंग इस्तेमाल किया गया है वो 6 स्क्वायर mm 10 स्क्वायर mm जो MNRE के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट लगते हैं वह MNRE स्टैंडर्ड होना चाहिए। और क्योंकि इस पर नेट मीटरिंग और सोलर सब्सिडी की पूरा प्रोसेस होती है। उसके बाद जब सारा कुछ वायरिंग हो जाता है तो एक बार सिस्टम को रेडी किया जाता है और टेस्ट कर लिया जाता है क्लैंप मीटर की मदद से कि जो वोल्टेज रेंज है सब कुछ ओके है। एक बार सिस्टम को टेस्ट करने के बाद ऑन करके चेक कर लेते हैं कि जनरेशन क्या हो रहा है, सब कुछ ओके है। उसके बाद उसको शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है जो नेट मीटरिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जैसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एग्रीमेंट जो आपके सोलर कंपनी जो सोलर लगाए हैं उनके बीच का जो एग्रीमेंट हुआ है, इंस्टॉलेशन फोटो और वहाँ के लैटिट्यूड एंगल, ये सब आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के सोलर इंस्टॉलेशन टीम देते हैं। और जो ये सोलर इंस्टॉलेशन टीम जो देने के बाद ये डिस्कॉम जो नेशनल पोर्टल पर जहाँ से अप्लाई किए वहाँ पर ये अपलोड होता है। उसके बाद नेट मीटरिंग, यहाँ पर नेट मीटरिंग सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यहाँ पर नेट मीटर काफ़ी फास्ट हुआ है। करीबन 3 दिन के अंदर यहाँ पर नेट मीटर इंस्टॉल्ड
हो चुका है। नेट मीटर इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद आता है कि उसका सब्सिडी का अमाउंट 10 किलोवाट में यहाँ पर जो ये कंज्यूमर को जो मिला है वह 1,14,000 रुपया का सब्सिडी का अमाउंट मिल चुका है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इसमें बात करते हैं कि जनरेशन, ये जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया वह 40 से 50 यूनिट पर डे और 1000 से 1200 यूनिट पर मंथ ये सोलर का जनरेशन कर रहा है। और रेसिडेंशियल वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो करीबन 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनको बिल पहले आता था, अब इतना वो माइनस होके आएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा ये 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने की प्रोसेस। यदि इस वीडियो में कुछ ऐसा स्टेप है जहां पर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, वायरिंग एक मेन क्वेश्चन रहता है, हम चाहेंगे उसका एक डिटेल वीडियो हम आपको और बना के दिखाएं कि वायरिंग कैसे करते हैं। और स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, तो ये 2 मेजर रहता है जो हम आपको डेडिकेटेड एक वीडियो बना के हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। यदि यह वीडियो के रिगार्डिंग आप भी कुछ और जानना चाहते हैं तो यहाँ के जो लखनऊ के लूम सॉकेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनके दुकान पर जाके आप समझ सकते हैं या कंज्यूमर से आप बात कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट करें। और यदि आप सोलर लगवाना चाहते हैं अपने घर, ऑफिस, दुकान, इन सभी में, तो आप लूम सोलर के थ्रू आप उन सोलर की पूरी जानकारी जान सकते हैं। और अपने यहाँ पर इंजीनियर को बुलाने के लिए आप वहाँ से इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।